नमस्ते। साल का अंत आ रहा है और इसके साथ ही आते हैं ढेर सारे त्योहार और नई उम्मीदें। लेकिन 2025 का अंत ना एक बहुत ही खास आध्यात्मिक मौका भी लेकर आ रहा है। ये है साल की आखिरी विनायक चतुर्थी। अब ये सिर्फ एक और त्योहार नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं जो इसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि इस दिन में आखिर ऐसा क्या खास है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस साल की आखिरी चतुर्थी को बाकी सबसे अलग बना रही है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, साल की ये जो आखिरी चतुर्थी है ना, ये हिंदू पंचांग के हिसाब से पौष महीने में पड़ती है और इसी वजह से इसका एक नाम पौष विनायक चतुर्थी भी है। हाँ, कुछ लोग इसे विघ्नेश्वर चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। अब नाम से ही पता चलता है कि ये दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश का है। ऐसी गहरी मान्यता है कि इस दिन अगर पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा की जाए तो गणपति बप्पा जिंदगी के सारे संकट, सारी परेशानियां दूर कर देते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं कि सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि देखिए कोई भी पूजा पाठ हो, सही टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। तो देखते हैं कि 2025 में ये शुभ दिन आखिर है कब। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। चतुर्थी तिथि जो है वो 23 दिसंबर को दोपहर 12:12 पर शुरू हो जाएगी और 24 दिसंबर को दोपहर 1:11 पर खत्म होगी। तो अब कंफ्यूजन यह है कि व्रत रखें कब। तो देखिए, ज्योतिष में एक नियम है उदया तिथि का, मतलब जिस दिन सूरज उगते समय जो तिथि होती है वही पूरे दिन मानी जाती है। तो इस हिसाब से व्रत 24 दिसंबर बुधवार को ही रखा जाएगा। तो 24 दिसंबर के दिन पूजा का जो सबसे बढ़िया मुहूर्त है ना, वो है सुबह 11:19 से लेकर दोपहर 1:11 के बीच, यानी करीब करीब 2 घंटे का ये समय पूजा के लिए सबसे उत्तम है। हाँ, साथ ही भद्रा और राहुकाल का समय भी दिया गया है। ज्योतिष में इन समयों पर कोई भी शुभ काम करने से बचते हैं, तो इन टाइमिंग्स को थोड़ा ध्यान में रखना अच्छा रहता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस दिन को सच में बहुत ज्यादा स्पेशल बना रही है। इस बार कुछ ऐसे जबरदस्त ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं जो इस विनायक चतुर्थी के असर को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। तो इस दिन 3 बड़े शुभ संयोग बन रहे हैं। सबसे पहली बात, ये व्रत बुधवार को है और बुधवार तो खुद भगवान गणेश का दिन होता है ना, तो ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। दूसरी बात, भद्रा नाम का एक काल होता है जो सुनने में अशुभ लगता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से इस दिन उसका वास पाताल लोक में है, मतलब धरती पर उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और तीसरी कमाल की बात, शाम से पंचक शुरू हो रहा है, लेकिन ये राज पंचक है जिसे शुभ कामों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यानी ये दिन हर तरफ से शुभ ही शुभ है। तो ठीक है, इस दिन की खासियत तो समझ में आ गई, पर अब सवाल ये है कि पूजा करें तो करें कैसे। चलिए घर पर ही पूजा करने की एक बहुत ही सरल विधि को समझते हैं। देखिए, पूजा की विधि ना बहुत सिंपल है, कोई भी इसे आराम से घर पर कर सकता है। सबसे पहले तो सुबह सुबह नहा धोकर पूजा की जगह को एकदम साफ कर लीजिए। फिर भगवान गणेश की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले कपड़े, दुर्वा घास, हल्दी और उनके सबसे प्यारे मोदक या लड्डू का भोग लगाइए। और आखिर में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती के साथ पूजा पूरी करें। अच्छा, पूजा करते वक्त ना एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है जो कर सकते हैं, वो है भगवान गणेश के 12 दिव्य नामों का जाप। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ इन नामों को याद करने भर से ही जिंदगी के सारे दुख और दोष दूर हो जाते हैं। ये जो श्लोक स्क्रीन पर है ना, ये वही प्राचीन संस्कृत श्लोक है जिसमें गणेश जी के ये 12 के 12 पवित्र नाम दिए गए हैं। कहते हैं कि इसका पाठ करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और हमारी गहरी आध्यात्मिक परंपरा से एक जुड़ाव महसूस होता है। और यहाँ ये 12 नाम दिए गए हैं। देखिए, अगर पूरा श्लोक बोलने में थोड़ी मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इन नामों का भी पूरी श्रद्धा से जाप कर सकते हैं। ये नाम हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्नराजेंद्र, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति और गजानन।
अच्छा, हर व्रत और त्योहार के पीछे ना एक कहानी छुपी होती है जो हमें उसका असली मतलब समझाती है। तो चलिए अब सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की वो पौराणिक कथा जो हमें आस्था और क्षमा का एक बहुत बड़ा पाठ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है नर्मदा नदी के किनारे से, जहां एक बार भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ का खेल खेल रहे थे। ये एक बहुत ही सामान्य सा खेल था, पर किसी को क्या पता था कि ये छोटा सा खेल एक ऐसी कहानी को जन्म देगा जो सदियों तक सुनाई जाएगी। अब खेल है तो हार जीत का फैसला भी कोई करेगा, है ना? तो भगवान शिव ने अपनी एक लीला रची। उन्होंने पास पड़े कुछ तिनकों को उठाया, एक बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और उस बालक से कहा कि भाई तुम इस खेल को ध्यान से देखो और आखिर में बताओ कि कौन जीता। खेल शुरू हुआ। एक बाजी, दो बाजी, तीन बाजी, और तीनों ही बार जीत हुई माता पार्वती की। लेकिन जब उस बालक से फैसला सुनाने के लिए कहा गया तो उसने सबको चौंका दिया। उसने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। बस यहीं से पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब ये पक्षपात वाला फैसला सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में उस बालक को श्राप दे दिया। तुमने अन्याय किया है, इसलिए तुम लंगड़े होकर कीचड़ में पड़े रहोगे। देवी का वो श्राप उस बालक के लिए एक भयानक सच बन गया। श्राप मिलते ही वो बालक डर गया और रो रो कर माफी मांगने लगा। उसकी हालत देखकर माता पार्वती का गुस्सा शांत हुआ और उनका मन पिघल गया। उन्होंने उसे श्राप से मुक्ति का एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा, ठीक 1 साल बाद इसी जगह पर नाग कन्याएं पूजा करने आएंगी। तुम उनसे गणेश व्रत की विधि पूछ लेना। उस बालक ने पूरे 1 साल, सोचिए पूरे 1 साल तक इंतजार किया। जब नाग कन्याएं वहां आईं तो उसने उनसे व्रत की पूरी विधि सीखी और फिर पूरी अटूट श्रद्धा के साथ उसने लगातार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत रखा। बालक की इतनी कठोर तपस्या और भक्ति से खुश होकर स्वयं भगवान गणेश ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने न सिर्फ उस बालक को श्राप से मुक्त करके उसे फिर से चलने फिरने लायक बनाया, बल्कि उसे कैलाश जाकर अपने माता पिता से मिलने का आशीर्वाद भी दिया। ये कथा हमें दिखाती है कि इस व्रत में आखिर कितनी शक्ति है। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा प्रसंग हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि सच्ची आस्था में, सच्ची श्रद्धा में आखिर कितनी शक्ति होती है। क्या ये वाकई जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी आगे बढ़ने के मौकों में बदल सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।